हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं जेबी पिस्टे का बहुत ही फेमस ऐसे जिसका नाम है स्टूडेंट मॉब। इस ऐसे के अंदर वो हमें बताते हैं कि जब स्टूडेंट एक ग्रुप में गैदर हो जाते हैं तो वो अपने इंडिविजुअल बिहेवियर को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और ग्रुप की बातों में आकर वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा ग्रुप करवाना चाहता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। J.B. Priestley was a famous English novelist, essayist, and playwright. In his essay Student Move, he humorously reflects on how students behave when they gather in a group. And he shows the contrast between student as individual. जब स्टूडेंट इंडिविजुअल होते हैं तो वो पोलाइट, इंटेलिजेंट और सेंसिबल बिहेव करते हैं। वेदर एंड स्टूडेंट एज मोर, जब वो ग्रुप में आ जाते हैं तो वो लाउड, मिस्चीवियस एंड अनकंट्रोल बिहेव करते हैं। तो बेसिकली पूरा ऐसे इसी पर बेस्ड है कि कैसे इंडिविजुअल स्टूडेंट अलग बिहेव करता है और जब वो ग्रुप में आ जाते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं। द essay is written in a light satirical style, but it also highlights human psychology, how people lose individuality in a group. Summary. Priestley began by saying that students as individuals are admirable. They can be bright, polite, and full of potential. But when the same students gather in a large group, they transform into a more noisy, restless, and almost unmanageable. सो हम सबने स्कूल्स में भी देखा है कि एक अकेला बच्चा बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होता है, जबकि जब ग्रुप में आ जाते हैं बच्चे तो मिसचीवियस बिहेव करते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं और अनमैनेजेबल बिहेव करते हैं, जिसको स्कूल की जो टीचर्स हैं वो भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। हम सब ने भी अपनी लाइफ में फील किया होगा कि ग्रुप्स में हम किस तरीके से बिहेव करते हैं और अकेले रहते वक्त हम कैसा बिहेव करते हैं। Now, he humorously described how they laugh loudly, cheer without reason, and create a chaos that authority can fully control. According to Priestley, this mob-like behavior is not unique to students. It reflects a wider truth about human beings in a group. वो बताते हैं किस तरीके से जो स्टूडेंट मोब्स में आ जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं तो वो चिल्लाते हैं, अथॉरिटी भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो ये बताते हैं कि ह्यूमन ह्यूमन का एक बिहेवियर है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर ऐसा आता है कि जब हम ग्रुप्स में होते हैं तो अ, हमारा जो बिहेव है वो चेंज हो जाता है। द ऐसे क्लोज ऑन अ वीटी नोट शोइंग that while student mob can be troublesome, they are also a lively and natural part of youth. ये जो स्टूडेंट मॉब है एक ट्रबलसम है, यानी मुश्किल की बात है कि हम मॉब्स के अंदर रह के बहुत ज़्यादा ही बुरा बिहेव करते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल पार्ट है यूथ का। हम इसकी थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप बिहेवियर, इसमें आप लिख सकते हो कैसे एक इंडिविजुअल बिहेव करता है, जैसे वो सेंसिबल होता है, पोलाइट होता है, कंट्रोल्ड होता है, लेकिन ग्रुप में कैसा बिहेवियर होता है वो सब हम इसके अंदर लिखेंगे। जैसे ग्रुप के अंदर हम चिल्लाते हैं, चीट, चोज़, ट्रबलसम चीज़ें हो जाती हैं। लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्राउड, इंडिविजुअल के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन जब स्टूडेंट मोब्स में आ जाते हैं तो वो अनरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते। ह्यूमर ह्यूमर एंड सटायर ऑन अ लाइफ, इसके अंदर ये जो बता रहा है ये ह्यूमर है और सटायर है स्टूडेंट की लाइफ पर कि किस तरीके से यूथ गलत डायरेक्शन में चला जाता है जब वो मोब्स के अंदर आ जाता है, यानी कि ग्रुप क्रिएट कर लेता है। हो सकता है ये ग्रुप उनको अच्छी जगह भी ले जाए, अच्छे गुण भी दे, लेकिन ज़्यादातर मोब्स के अंदर स्टूडेंट मिसचीवियस बिहेव ही करते हैं और नॉइसी हो जाते हैं। ह्यूमन नेचर एट द एंड वो बताते हैं ह्यूमन का नेचर है कि जब वो एक ग्रुप का पार्ट होगा तो वो मिसचीवियस बिहेव कर सकता है। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, the title Student Mob is very suitable because the whole essay focus on the difference between student as individual and student as group. Priestley admires students when they are alone, intelligent, disciplined, and cultured.
but the moment they come together, they lose individuality and behave like a mob, noisy, mischievous and uncontrollable. तो बेसिकली इसमें बताया है कि स्टूडेंट मोब के अंदर कह रहा है कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट कैसा बिहेव करता है और एक मोब में रहने वाला स्टूडेंट कैसा बिहेव करता है. द वर्ड मोब यूजुअली refers to a disorderly crowd, and Priestley humorously shows how students who are usually sensible turn disorderly when they gather in a large number. Usually जो स्टूडेंट सेंसिबल होते हैं ग्रुप में आने के बाद वो डिसऑर्डरली बिहेव करते हैं, मिसचीवियस बिहेव करना शुरू कर देते हैं. साथ ही साथ वो बताते हैं कि प्रिस्टले हाईलाइट यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इन क्राउड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शेयर्ड. क्राउड के अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर ना होकर शेयर्ड हो जाती है और इसी से वो वीकेंड भी हो जाती है. यानी हम ऐसा सोचते हैं ये कर लेगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. सो पीपल एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम देयर नॉर्मल सेल्स और फिर नॉर्मल सेल्स से वो डिफरेंट बिहेव करते हैं. दिस the title not only captured the central idea of the essay but also had a touch of humor, showing how student moves are natural, if sometimes troublesome, but it a part of a college life. Student move बेसिकली एक साइकोलॉजी है ह्यूमन की और एक पार्ट है कॉलेज लाइफ का या यूथ लाइफ का.